नमस्ते दोस्तों। इंसान इस धरती का सबसे अजीब जीव है। इस ब्रह्मांड में करोड़ों ग्रह और सितारे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि कहीं और भी कोई ऐसा जीव है जो आसमान की ओर देखकर सपने बुनता है। इंसान सिर्फ खाता, सोता और काम नहीं करता। इंसान कहानियां बनाता है, और यही कहानियां इंसान की सबसे बड़ी ताकत रही हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इंसान अपनी बनाई हुई कहानियों को इतना गंभीर मान लेता है कि वो खुद उन कहानियों का गुलाम बन जाता है। एक मजेदार सवाल पूछता हूं, अगर आज अचानक आपका पड़ोसी दावा करे कि कल उसने एक सांप से बात की और एक गधे ने उसे भविष्य बताया, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे अस्पताल ले जाएंगे या उसे नबी या अवतार घोषित कर देंगे? हैरानी की बात यह है कि मानव इतिहास में अक्सर तीसरा रास्ता ही चुना गया है। आज हम उन्हीं कहानियों पर चर्चा करेंगे। नफरत से नहीं, गुस्से से नहीं, बल्कि तर्क, विज्ञान और थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ। चलिए शुरू करते हैं। मानव सभ्यता की सबसे बड़ी कहानी एक बगीचे से शुरू होती है, जिसे अदन का बाग या जन्नत कहा जाता है। वहां एक पुरुष है, आदम, और उसकी पसली की हड्डी से बनी एक महिला, ईव। यहाँ पहला सवाल विज्ञान का है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि पुरुष की पसली से महिला को बनाया गया, लेकिन आज जब हम एक्सरे करते हैं तो देखते हैं कि पुरुष और महिला दोनों के पास पसलियों के 12 जोड़े यानी 24 पसलियां होती हैं। अगर आदम की पसली से महिला बनी होती तो क्या आज के पुरुषों में एक पसली कम नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं उस वर्जित फल की। ईश्वर ने कहा, सब खाओ, बस ये फल मत खाना। अब सोचिए, ईश्वर तो सब जानते हैं। उन्हें पता था कि इंसान वो फल खाएगा, तो फिर उन्होंने वो पेड़ वहां लगाया ही क्यों? क्या ये कोई जाल था? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई पिता अपने बच्चे के सामने जहर की बोतल रख दे और कहे, इसे मत पीना, और जब बच्चा जिज्ञासा में उसे पी ले तो पिता उसे हमेशा के लिए घर से निकाल दे। क्या ये न्याय है? और उस कहानी का सबसे दिलचस्प पात्र है सांप। ये सांप आज के सांपों जैसा नहीं था। वो एक शानदार मोटिवेशनल स्पीकर था। उसने ईव को समझाया कि ये फल खाते ही तुम ज्ञानी बन जाओगे। फल खाते ही उन्हें एहसास हुआ कि वे नग्न हैं। अब सोचिए, नग्नता का एहसास तो तब होगा जब कपड़े पहनने का रिवाज हो। जब कपड़े थे ही नहीं तो शर्म कैसी? दुनिया के लगभग हर धर्म में एक महाप्रलय की कहानी है। कहानी है कि जब दुनिया में पाप बढ़ गया तो ईश्वर ने बाढ़ से सब कुछ खत्म करने का फैसला किया। सिर्फ एक नबी ने नाव बनाई जिसमें हर जानवर का एक जोड़ा रखा गया। जरा गणित लगाकर सोचते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार आज धरती पर करीब 8 लाख सतहें की प्रजातियां हैं। अगर हर प्रजाति का एक जोड़ा नाव में रखा जाता तो जानवरों की संख्या 1,74,00,000 होती। पहला सवाल, क्या उस समय की तकनीक से इतनी बड़ी नाव बनाना मुमकिन था? दूसरा सवाल, उन करोड़ों जानवरों के लिए एक साल का खाना कहाँ रखा गया? बाघ के लिए हिरन और गाय के लिए घास। क्या नाव के अंदर अलग से खेती चल रही थी? तीसरा सवाल, इतने सारे जानवरों की गंदगी साफ करने के लिए सिर्फ 8 लोग काफी थे। कहा जाता है कि पानी माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच गया था। इतना पानी धरती पर आया कहां से और फिर गया कहां? अगर हम तर्क की कसौटी पर परखें तो ये कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह लगती है, लेकिन हकीकत में ये असंभव है। धर्म ग्रंथों के अनुसार प्राचीन काल में लोगों की उम्र बहुत लंबी होती थी। कोई 900 साल जी रहा है तो कोई 950 साल। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? मानव शरीर की कोशिकाओं के विभाजन की एक सीमा होती है जिसे हेफलिक लिमिट कहा जाता है। हमारे डीएनए के सिरों पर टेलोमियर्स होते हैं जो हर बार कोशिका के बंटने पर छोटे होते जाते हैं। इस प्राकृतिक नियम के अनुसार किसी इंसान का 200 साल जीना भी लगभग नामुमकिन है, फिर 900 साल तो बहुत दूर की बात है। तो क्या अचानक इंसानों की उम्र कम हो गई? क्या ईश्वर ने कोई सॉफ्टवेयर अपडेट दिया और इंसानी उम्र की वैलिडिटी घटा दी? हकीकत तो ये है कि प्राचीन समय में इंसानों की औसत उम्र आज से भी कम थी। बीमारियों और शिकार की वजह से लोग 40 साल तक भी मुश्किल से पहुंचते थे। लंबी उम्र की ये कहानियां सिर्फ महापुरुषों को महान दिखाने का एक तरीका मात्र थीं। एक धर्म ग्रंथ में कहानी आती है कि युद्ध जीतने के लिए एक योद्धा ने प्रार्थना की और ईश्वर ने सूरज को आसमान में ही रोक दिया।
अब यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। उस समय के लोगों को लगता था कि सूरज घूमता है और धरती स्थिर है, इसलिए उन्होंने सूरज को रोकने की बात कही। लेकिन आज हम जानते हैं कि धरती अपनी धुरी पर 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। अगर धरती अचानक रुक जाए तो जड़त्व यानी इनर्शिया की वजह से धरती पर मौजूद हर चीज, घर, पेड़, पहाड़ और समुद्र का पानी हजारों किलोमीटर की रफ्तार से अंतरिक्ष में फेंक जाएगा। समुद्र की लहरें 10 किलोमीटर ऊंची सुनामी बन जाएंगी और पूरी दुनिया जलमग्न हो जाएगी। लेकिन इतिहास में ऐसी किसी तबाही का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसका मतलब है कि ये कहानी सिर्फ उस समय के लोगों की सीमित ज्ञान का परिणाम थी। इस्लामी मान्यताओं में जिक्र है कि नबी एक ही रात में मक्का से यरूशलेम और फिर वहां से 7 आसमानों की सैर करके लौट आए। उनका वाहन था बुराक, एक पंखों वाला घोड़ा। अब थोड़ा विज्ञान लगाते हैं। घोड़े जैसा भारी जानवर अगर उड़ना चाहे तो उसके पंख बहुत विशाल होने चाहिए। साथ ही वायुमंडल के बाहर अंतरिक्ष में हवा नहीं होती। पंख हवा के दबाव पर काम करते हैं। निर्वात या वैक्यूम में पंख काम ही नहीं कर सकते। एक और बात, अगर वे रोशनी की रफ्तार से यात्रा करते तो समय के अंतर की वजह से धरती पर लौटने तक हजारों साल बीत चुके होते। लेकिन कहानी कहती है कि जब वे लौटे तो उनका बिस्तर अभी भी गर्म था। क्या ये वाकई मुमकिन है या ये सिर्फ एक रूहानी स्वप्न था जिसे बाद में हकीकत मान लिया गया? रामायण में हम देखते हैं कि लंका पहुंचने के लिए वानर सेना ने समुद्र पर पुल बनाया। पत्थरों पर राम नाम लिखा गया और वे पत्थर पानी पर तैरने लगे। इंजीनियरिंग के हिसाब से देखें तो पत्थर तभी तैरता है जब उसका घनत्व पानी से कम हो। अगर नाम लिखने से पत्थर तैरते तो आज हमें बड़े बड़े पुल बनाने में अरबों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं होती। हम बस पत्थरों पर नाम लिखते और पुल तैयार हो जाता। ये कहानी श्रद्धा के लिए बहुत सुंदर है, लेकिन भौतिक विज्ञान के नियमों को पूरी तरह नकारती है। ये इंसान की कल्पना की पराकाष्ठा है कि वो अपनी भक्ति से प्रकृति के नियमों को भी बदल देना चाहता है। यूनुस या जूना की कहानी भी बड़ी मशहूर है। उन्हें एक विशाल मछली ने निगल लिया और वे 3 दिन तक उसके पेट में जीवित रहे। जीव विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये नामुमकिन है। मछली के पेट में गैस्ट्रिक एसिड होता है जो भोजन को गलाने का काम करता है। कोई भी इंसान उस एसिड में 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। साथ ही वहां ऑक्सीजन की भारी कमी होती है। बिना ऑक्सीजन के इंसान का दिमाग कुछ ही मिनटों में मर जाता है। तो फिर 3 दिन का दावा कितना सच हो सकता है? ईसा मसीह के बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म बिना किसी जैविक पिता के हुआ। उनकी मां मरियम एक कुंवारी महिला थी। जेनेटिक्स के अनुसार एक बच्चा बनाने के लिए पिता से 23 और माता से 23 क्रोमोसोम चाहिए होते हैं। ईसा मसीह एक पुरुष थे, जिसका मतलब है कि उनके पास वाई क्रोमोसोम होना जरूरी था। अब सवाल ये है कि अगर उनका कोई पिता नहीं था तो ये वाई क्रोमोसोम आया कहां से? क्योंकि मां के पास तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होते हैं। बिना पुरुष के इंसान का जन्म आज तक के विज्ञान के इतिहास में कभी दर्ज नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि इतने बुद्धिमान लोग इन कहानियों पर यकीन क्यों करते हैं? असल में प्राचीन काल के इंसानों के पास आज जैसा विज्ञान नहीं था। जब बिजली कड़कती थी तो उन्हें लगता था कि कोई देवता नाराज है। जब बीमारियां आती थीं तो वे उसे शाप समझते थे। कहानियां उनके लिए अनसुलझे सवालों का जवाब थीं। धर्म ग्रंथ वास्तव में ईश्वर की जीवनी नहीं है, बल्कि ये मानव जाति के बचपन की डायरी है। जैसे बच्चा अंधेरे से डरकर भूत की कल्पना कर लेता है, वैसे ही आदिम मानव ने अनजानी शक्तियों को समझाने के लिए इन कहानियों का सहारा लिया। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, धर्म कहता है कि पहले विश्वास करो फिर जानो, लेकिन विज्ञान कहता है कि पहले जानो, प्रश्न करो और फिर अगर सबूत मिले तो स्वीकार करो। आज आप जिस स्मार्टफोन पर ये सुन रहे हैं, जिस हवाई जहाज में उड़ते हैं या जिस दवा से अपनी जान बचाते हैं, ये सब किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि उन लोगों की मेहनत से आए हैं जिन्होंने पुरानी कहानियों पर सवाल उठाए और प्रकृति के असली नियमों को खोजा। ईश्वर अगर है तो उसने आपको ये शानदार दिमाग सोचने के लिए दिया है, सिर्फ सिर झुकाने के लिए नहीं। सवाल करना पाप नहीं है, सवाल ही सभ्यता की जननी है। इसलिए विश्वास रखें, लेकिन आंखों पर पट्टी ना बांधें। याद रखिए, जहां सवाल खत्म होते हैं वहां अंधकार शुरू होता है, और जहां सवाल जिंदा रहते हैं वहीं ज्ञान का प्रकाश जन्म लेता है।
दोस्तों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो गहराई से सोचना पसंद करते हैं। कमेंट में हमें बताएं कि आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा हैरान करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।